हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मित्रों, આપણે અત્યારે જોવાના છે પ્રશ્ન બેંક હિન્દી ધોરણ 6 સમય 1 કલાક તારીખ 17/9/2022 કુલ ગુણ છે મિત્રો 25। તો મિત્રો સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન જોવા પહેલાં તમે મિત્રો મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો। તો મિત્રો આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1। आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो मित्रों આપણે જે પણ પશુઓને જોયેલા હોય તે પશુનું નામ લખવાના છે। ગાય, ભેંસ, બળદ, બરાબર, પછી શિયાળ, એ બધું પશુનું નામ તમારે લખવાના છે। हमारा धर्म क्या होना चाहिए। एक जगत, एक लोक काव्य और एक कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं। बराबर। तो હવે આ કાવ્યને આપણે અલગ અલગ શીર્ષકમાં શું, एक लोक एक जगत પણ આપી શકાય, लोक जगत પણ આપી શકાય। बराबर। नन्ही को किसने डंक मारा। तो मित्रों नन्ही को बिच्छू ने डंक मार दिया। बिच्छू कहाँ फंस गया था। तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। कहाँ फंस गया था। दलदल में। नदियाँ कहाँ मिलती है। नदियाँ समुद्र में मिलती है। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। आपने कौन कौन से फूल देखे हैं। मित्रों गुलाब, जासूद, गलगोटो, आ बधुं फूलना नाम लखी सकाय। सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है। नन्ही की माँ ने नन्ही से क्या कहा। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। दीपक जग को कैसे रोशन करता है। सभी नदियों अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। नन्ही ने क्या निश्चय किया। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो मित्रों जंगल में सिंह, वाघ, चीता, दीपड़ा, बराबर। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया। हमारा कर्म क्या है। बिच्छू ने नन्ही को क्या वचन दिया। फूल हमेशा कैसा रहता है। जग के नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों आ हटो प्रश्न 1। एनु सोल्यूशन આપણે मित्रों नीचे જોઈએ। चलो प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वो 4 बना देते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो मित्रों ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा। तो ब्रह्मा जी ने देवता से पूछा कुशल मंगल। देवताओं किससे त्रस्त थे। तो देवताओं वृत्रासुर से त्रस्त थे। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। बराबर। ये मित्रों तीजानो जवाब तमारे आटले सुधीनो आवशे। हो रहा है। बराबर। देवता एक शस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बनाते हैं। तो वो 4 शस्त्र बना लेते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। ओके। तो मित्रों आ अपना 5 प्रश्नों जवाब है। बीजो सच तो यह है कि परोपकारी मनुष्य साक्षात ईश्वर के समान होता है। उसका हृदय सागर की भांति विशाल होता है। संपूर्ण मानव समाज के लिए उसमें प्रेम भरा रहता है। अतः परोपकारी मनुष्य विश्वबंधु होता है। परोपकार से मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। राजा अपने शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, किंतु परोपकार करने वाला मनुष्य असंख्य मनुष्यों के नम को जीत लेता है। परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है। तो मित्रों परोपकारी मनुष्य साक्षात ईश्वर के समान होता है। आ पहलानो जवाब है आपणो। बीजो परोपकारी मनुष्य का हृदय कैसा होता है। तो परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर के भांति विशाल होता है। मित्रों केवा आवशे। सागर के भांति विशाल होता है। तीजो परोपकार से परोपकारी मनुष्य को क्या लाभ होता है। तो मित्रों परोपकार मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। राजा और परोपकार मनुष्य में क्या अंतर है। तो मित्रों
राजा अपनी शक्ति से बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है और परोपकार करने वाला मनुष्य असंख्य मनुष्यों के मन को जीत लेता है। भारतीय संगीत के देश में सभी भागों में संगीत का समावेश होता है। पंजाब का भंगड़ा, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र का कुचिपुड़ी तथा केरल का कथकली आदि नृत्य सारे देश में लोकप्रिय है। तो मित्रों पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो मित्रों पंजाब नो आवशे भांगड़ा, बराबर। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली केरल का कथकली। गुजरात के लोक नृत्य का नाम, तो मित्रों गुजरातना लोक नृत्यનું नाम છે गरबा। શું આવશે? गरबा। भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है? तो भारत के सभी प्रांत केंद्रीय सत्ता के अधीन है। भारत क्रिकेट टीम में कहाँ से खिलाड़ी होते हैं? अलग अलग प्रांतों से क्रिकेट में खिलाड़ी चुने जाते हैं। ओके, चलो आगे જોઈએ। बापू का स्पष्ट मत था कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है, बच्चों के सिवा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे निर्दोष होते हैं। उनके जैसा छल रहित, निष्पाप और भोला भाला संसार में दूसरा कोई नहीं। अगर किसी बच्चे ने अवगुण है, कोई बुराई है, तो वह उसका दोष नहीं, उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का दोष है, क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है उसके आसपास के वातावरण से सीखता है। तो मित्रों पहला प्रश्न જોઈએ, बापू का स्पष्ट मत क्या था? तो स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे निर्दोष होते हैं। अगर किसी बच्चे के अवगुण है तो किसका दोष है? तो मित्रों पड़ोसियों का दोष है। किसका दोष है? पड़ोसियों का। बच्चा कहाँ से सीखता है? आसपास के वातावरण से सीखता है। इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए। 5वां, प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर ऊपर भारत राष्ट्रध्वज फहराया था। स्वतंत्रता के बाद भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत के निवासियों ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की थी? भारतीय निवासियों ने ब्रिटेन शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता के दिवस भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से देश को संबोधित करते हैं? तो मित्रों प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता के बाद भारत को किस आधार पर विभाजित किया गया? धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया था। ओके, चलो तो मित्रों अब आगे જોઈએ। मित्रों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अंकों के शब्दों में उत्तर लिखिए। तो आ છે 67, શું આવશે? 67। आ છે 51, 88, 57, 97, 56, 70, 89, 93, 65। ત્યાર પછી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 3B, આ 53 એટલે મિત્રો એ આવશે તમારો 53 આવશે। 82 એટલે 82 આવશે। 96 એટલે 86 આવશે અને 96 એટલે 66 આવશે। 74 એટલે 74, 83 એટલે 83, 79 એટલે 79, 92 એટલે 92, 59 એટલે 68, 67 એટલે 67 અને 99 એટલે 89, બરાબર। तो आ આપણો અંકોમાં છે। ચલો ત્યાર પછી જોઈએ મિત્રો, सही विकल्प चुनकर खरा की निशानी कीजिए। 53 के बाद आने वाला अंक 81 से पहले आने वाला अंक 80, सबसे पहले आने वाला अंक 61। ओके, सबसे छोटा अंक कौन सा है? 58, 89, 80 के 68। तो मित्रों एम आवशे 58। तीसरे स्थान में कौन सा अंक आएगा?
93। ओके, तो मित्रों आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 4। योग्य विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। राधा ने कृष्णा से कहा घर चलो। कृष्णा से कहा घर चलो, बराबर, पूर्ण विराम। आ रीतना आवशे। सीता स्कूल नहीं गई, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है, प्रश्नार्थ। रोको मत, जाने दो। अरे क्या, अरे क्या हो गया, प्रश्नार्थ। इस पुस्तक का क्या मूल्य है। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। नारा दिया, कोमा आवशे, जय जवान जय किसान। ओके, अहींया तमारो अल्पविराम आवशे, अहींया डबल कोमा आवशे, अहींया अल्पविराम आवशे। वाह, मजा आ गया। तो मित्रों वाह पछी तमारुं उद्गार वाक्य आवशे अने अहींया पूर्णविराम आवशे। भलाई करना मेरा स्वभाव है, पूर्णविराम। क्यों भाई, तुमसे मुझे क्यों डंक मारा, प्रश्नार्थ। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पूर्णविराम। क्या तुम बाजार गए थे, प्रश्नार्थ। गीता सीता और नयन घर, गीता सीता अल्पविराम અહીં આવશે, और नयन घर गए, पूर्णविराम। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, एमां छेल्ले पूर्णविराम आवशे। छी कितना गंदा पानी है, अरे तुम, अरे पछी उद्गार वाक्य आवशे मित्रों। तुम नहीं गए। समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, बराबर, पूर्णविराम। रानी तुम कहाँ जा रही हो। मोहन ने अपने मित्र राकेश, आकाश और अविनाश से रुपये मांगे। समता का यह गीत, मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश और राकेश पछी मित्रों अल्पविराम आवशे। समता का यह गीत पूरा विश्व गा रहा है। पहले चित्र में हिरण क्या कर रही है, प्रश्नार्थ चिन्ह मित्रों 21 में। 22 में बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। त्यार पछी मित्रों प्रश्न 5 तमने शब्दो आपेला छे, ए शब्द माटे आपणे वाक्य बनाववाना रहेशे। बर्तन, खाने के बाद बर्तन मांजना अच्छी बात है। कुर्सी, हम कुर्सी में आराम करने बैठे हैं। उत्सुकता, प्रसाद, भलाई, प्रकाश, घोंसला, हिमालय, पहाड़, हरियाली, सुंदर, दया, जंगल, चांद, दयालु, फूल, धर्म, प्रकृति, न्याय, शरीर, उजाला, सागर, स्वभाव, बतक और कला। मित्रों आ दरेकना उपयोग करने 6 शब्दोवाला वाक्य बनाववाना छे मित्रों। तो मित्रों आ हतुं धोरण 6 नुं हिंदीनुं संपूर्ण पेपरनुं सोल्यूशन। આવી રીતે તમે દરેક પેપરના સોલ્યુશન મેળવવા માંગતા હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો અને મિત્રો વિડીયોને પણ લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.